नमस्कार एंड वेलकम बैक। दो तीन न्यूज़ हैं जो मुझे देनी है आपको, क्योंकि कई ऐसी न्यूज़ हैं जिसकी आप वेट बहुत देर से कर रहे हैं, पिछले 30-40 सालों से। वो शुरू हो गई है और ये न्यूज़ कहाँ से आई है? 2 कंट्री से। ईरान की वाट अमेरिका ने लगानी शुरू करी और चाइना की वाट निकल गई, यानी कि इनकी भी माँ मर गई है। ये दोनों न्यूज़ मैं आपको दूँगा पैरेलली, आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक मास्टर क्लास दिया है आपको जियोपॉलिटिक्स का और कैसे उन्होंने 2 अथॉरिटेरियन रेजिम्स को अनफोल्ड कर दिया। बिल्कुल फोल्ड करके रख दिया है, कदमों में आगे हैं। कल सीरियल ब्लास्ट हुए ईरान के अंदर, मल्टीपल किलिंग्स हुई हैं ऑन द स्पॉट। किसको मारा है? जो आईआरजीसी के जो ये राक्षस हैं उनको, और जो बसीज जो इनके मिलिटेंट्स हैं उनको मारा गया है। और जो इनके मिलिटेंट्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ईरान के लोगों को कोई सपोर्ट कर रहा है। ईरान के सिंपल लोग, इन्होंने अपने घर के सिलेंडर्स को बॉम्ब में कन्वर्ट किया और उठाकर आईआरजीसी के ऊपर फेंक दिया। ईरान सडनली अब बैक डाउन कर रहा है ट्रंप के सामने और बोलना शुरू कर दिया कि भाई हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये इनकी जो रजीम है इस्लामिक वाली अनफोल्ड हो गई और ट्रंप ने बोल भी दिया, कल डिक्लेयर कर दिया है द वॉर इज एंडिंग, या एंड की कगार पे है। कल भी मैंने बताया था आपको कि ईरान की गवर्नमेंट ने बोलना शुरू कर दिया कि 10 दिन के बाद हमारी कंट्री बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएगी, हमें युद्ध बंद करवाना पड़ेगा। अब इन्होंने डेट्स देनी शुरू कर दी हैं। अब ईरान बोल रहा है बात करने के लिए, ट्रंप बोलता है सोच के बताएंगे। इतना बुरा हाल हो गया है। उधर से सीसीपी ने भी एक तो अमेरिका ने क्या बोल दिया सीसीपी को कि तुम एक भी ड्रॉप तेल का ईरान से अब खरीद नहीं सकते, नहीं तो तुम्हारे ऊपर एक हैमर लगा दी जाएगा, हथौड़े से तुम्हारा सर फोड़ दिया जाएगा। ये अमेरिका ने बोल दिया चाइना को। अब ये सारी न्यूज़ मैं आपको रखता हूं कि चाइना इसको काउंटर करने के लिए कौन सी गंदी हरकत कर रहा है। और भैया, चाइना के अंदर भी विद्रोह शुरू हो गया है। वो क्यों हुआ है वो भी बताऊंगा। अब आते हैं ईरान के ऊपर। भाई, ये वो चीज है जिसकी डोनाल्ड ट्रंप खुद वेट कर रहे थे बहुत ज्यादा दिनों से कि ईरान के लोग विद्रोह करें। इसलिए उनका पहले तेल बेचना बंद किया। मुसलमान की जान पैसे में होती है, पैसा बंद कर दिया तो ऑलरेडी जो आईआरजीसी के लोग हैं वो भी अनफोल्ड होने शुरू हो गए और लोग भी होने शुरू हो गए। अब लोगों ने सिलेंडर को ही जलाना शुरू कर दिया क्योंकि उसके कारण मैसिव एक्सप्लोजन हो रहे हैं हार्ट ऑफ तेहरान के अंदर। ये कोई इजराइल के ड्रोन्स नहीं है, अमेरिका के कोई बॉम्बर नहीं है, कुछ नहीं है। ये ईरान के लोग वो फाइट कर रहे हैं अपने कंट्री को वापस लेने के लिए। मैंने पहले बोला था 90 टू लेके 95% जो ईरान के लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, वो इस्लामिक पागल नहीं है। इसलिए उन्होंने अब लड़ाई करनी शुरू कर दी है। ईरान के लोग क्या कर रहे हैं? हमें अपनी कंट्री वापस चाहिए। होम मेड बॉम्ब्स अपने घर के सिलेंडर को लेके उसको बॉम्ब पे कन्वर्ट करते हैं और उठाकर आईआरजीसी के ऊपर फेंक रहे हैं। वो वो जो चेक पोस्ट है ये इस्लामिक वालों की, उसके ऊपर बॉम्ब फेंके जा रहे हैं और रजीम टेरिफाइड है। दोस्तों, जो मिडल ईस्ट है ये ऑन द ब्रिंक है एक हिस्टोरिकल शिफ्ट के लिए। एक वो चीज जो शायद सदियों में एक बार आती है और हम विटनेस करने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सील क्या किया कि वहां पर जितने भी वेसल्स थे ईरान के, उन सबको ट्रैप कर दिया। ट्रैप करने के बाद मतलब है तेल बेचने की कोशिश करी ईरान ने, बंद कर दिया। और तुम कौन, कहां से आ गए? ये तो मेरी टेरिटरी है। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है ये मेरी टेरिटरी है, तुम्हारी शिप्स यहां पे क्या कर रही हैं? 158 ईरान के वेसल्स, उसको ट्रैप कर दिया है अमेरिका ने। और यूएसए की मिलिट्री वो क्या कर रही है? उन्होंने भी मैसेज दे दिया, अगर आपने ये जो हमने ब्लॉकेज किया है इसको क्रॉस करने की कोशिश करी तो आपको समंदर के नीचे आपको भेज दिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप, उसने भी एक बॉम्बशेल दे दिया। उसने क्या बोल दिया कि जो वॉर है वो प्रैक्टिकली ऑलरेडी ओवर मैं कर चुका हूं। ईरान ने अब पीस टॉक्स के लिए भीख मांगनी शुरू कर दी है एंड दे आर बैकिंग डाउन। और ये जो टफ टॉक्स थे इस तेहरान से कि हम अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देंगे, उनकी अपनी ईंटें बची नहीं है उनके पास, और उनकी टफ टॉक ओवरनाइट वैनिश हो गई जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया, एंट्री एंड एग्जिट दोनों तरफ। और उसके बाद जितने भी इनके मिसाइल लॉन्चर्स हैं, इनके ड्रोन्स हैं, इनकी जो शिप्स हैं, बोट्स हैं, वो सारी धरी की धरी रहेगी। कोई भी मिसाइल आपको सुनाई नहीं देती ईरान की तरफ से। ये होता है मुसलमान की जान पैसे में। आपने बंद किया, ये आपके कदमों में, सारे मोहम्मद ईरान के कदमों में आ गए। दोस्तों, ये सिर्फ बात ईरान की नहीं है। जो शॉक वेव्स हैं ईरान से शुरू हुए और बीजिंग को हिट करना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं सुनाना किसी को और जताना किसी को। ये डोनाल्ड ट्रंप का तरीका है। यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेजरी ने दरवाजे बंद कर दिए कि ईरान का तेल अब जो चाइना को जा रहा था उसको मैंने परमानेंटली बंद कर दिया है। और जो वेवर्स दिए थे
कि भी अब ईरान का तेल खरीद सकते हैं, उसको भी बंद कर दिया है। जो ग्रेस पीरियड था 30 दिन का, वो खत्म कर दिया। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर अब पकड़ी गई, चाइना की या किसी की भी, कि वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही बर्बाद कर दिया जाएगा। ग्लोबल जो डॉलर सिस्टम है या स्विफ्ट सिस्टम है, उससे बाहर निकाला जाएगा, यानी कि चाइना को कॉर्नर कर दिया। क्योंकि चाइना की जो लाइफ लाइन है वो थी ईरान का सस्ता तेल, उसी को तोड़ दिया है। और कम्युनिस्ट पार्टी वो क्या करती है, उन्होंने वही काम करते हैं, जब अपने घर में जूते पड़ रहे हों तो ये बाहर ये गन डालना शुरू करते हैं। साउथ चाइना सी में इन्होंने पंगे लेने शुरू कर दिए। फिलीपींस, आपको मालूम है वो बड़ा दुखी है चाइना से। फिलीपींस के समंदर के बीच में, वहां पे चाइना ने जाकर समंदर में साइनाइड डाल दिया। साइनाइड इसलिए डाला है ताकि वहां पे सारी की सारी जो मछलियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। जो फिलीपींस है वो मछलियों से अपना कंट्री चलाता है, वो मर जाएंगी तो फिलीपींस मर जाएगा, और ये सारा का सारा फिलीपींस की जो जमीनें हैं उसको अपने कब्जे में कर लेंगे। इतनी गिरी हुई हरकतों पे चाइना आ गया है सिर्फ इसलिए कि उसको कंट्रोल चाहिए हर जगह पे। उसको मालूम है चाइना को कि उसका कंट्रोल उसके हाथों से निकलता जा रहा है। मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि 3 चोक पॉइंट्स है दुनिया के। एक है पैनामा, जो चाइना ने कंट्रोल ले लिया था, अमेरिका ने वापस ले लिया। दूसरा था स्ट्रेट ऑफ मलक्का, कंट्रोल में ले लिया। और तीसरा है हमारे इंडोनेशिया के पास, वो भी कंट्रोल में ले लिया है, मलक्का स्ट्रेट। तो ये जब 3 चोक पॉइंट्स को अमेरिका अपने कंट्रोल में ले लेगा, चाइना का ना तो सामान बाहर जा सकता है, जैसे आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ना जा सकता है ना आ सकता है, वही चीज ये पूरे दुनिया में कर रहे हैं। चाइना को कंट्रोल करना है। दुश्मन ईरान जो था, वो ईरान दुश्मन नहीं है, ईरान की इस्लामिक गवर्नमेंट दुश्मन है, उसको कदमों में ले आए। वो मोहम्मद सारे आप पैरों में लौट रहे हैं बूट पॉलिश करने के लिए। इधर से चाइना वो भी अनफोल्ड हो रहा है। अभी यहाँ पे लोगों ने क्या किया वो भी बताऊंगा। चाइना की वाट लोगों ने लगानी शुरू कर दी, जैसे ईरान के लोगों ने ईरान की वाट लगानी शुरू कर दी। दोस्तों, अब आते हैं कि जो ये सारा कुछ हो रहा है, अब फिलीपींस क्या कर रहा है। फिलीपींस के साथ भी अमेरिका ने एक एग्रीमेंट कर लिया कि आपकी जो बोट्स हैं उसके पीछे मेरी शिप्स चलती रहेंगी, आप वरी मत करो। चाइना की वाट लगाएंगे, क्योंकि चाइना ने रेड लाइन को क्रॉस करना शुरू कर दिया। और जो ये स्टैंड ऑफ है वियतनाम और चाइना के बीच में, अब ये भी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, जहां पर चाइना ने डेस्परेटली केमिकल्स को, साइनाइड को डालना शुरू कर दिया समंदर के अंदर। अब इसके कारण एक काम और हो रहा है कि एक जो तूफान है वो चाइना के अंदर से वो शुरू हो गया। जो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल था सीसीपी का लोगों के ऊपर, वो टूटना शुरू हो गया है। यहां तक कि अगर मैंने यहां पर इंटरनेट यूज करता हूं, अगर मैंने मेरा जो व्हाट्सएप है उसको अपडेट किया गया, तो वो कहते हैं कि दोबारा से लॉगिन करो, तो एक ओटीपी आता है। पुलिस आ गई मेरे घर में कि आपके पास अमेरिका से ओटीपी आया क्यों है। इतना ज्यादा ये डरे हुए हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। उनको लगा कि शायद कोई उन्होंने मुझे सीक्रेट मैसेज भेजा होगा। वो भाई एक व्हाट्सएप का कोड आया है, उसमें इनकी जो ऊपर तक गवर्नमेंट है वो हिल चुकी है। अब शियान एक जगह है यहाँ पर, वहाँ पे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स वो सड़कों पे आए और उन्होंने ब्लॉक करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को। क्या बोल रहे हैं कि हमारे सर्वाइवल का मैटर है, आपका जो ये अथॉरिटेरियन सिस्टम है इसे आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, हमारी जिंदगी चलानी बंद हो गई है। चाइना के अंदर आपने कब सुना था कि यहाँ के लोग सड़कों पे आने शुरू हो गए? दोस्तों, जो गवर्नमेंट है वो अपने गवर्नमेंट को चलाने के लिए इन्होंने यहाँ पे चलान करने शुरू कर दिए टैक्सी वालों के। $40 बिलियन के चलान काटे हैं एक साल में। और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, यार तुम्हारी ऑलरेडी इतनी फीस है, उसके बाद तुम चलान करते जा रहे हो, हम चलाएंगे कैसे जिंदगी को? आपको गवर्नमेंट चलाने के लिए आप चलान कर रहे हो और हमारी जिंदगी के बारे में आप सोचते नहीं। ड्राइवर्स स्टार्व कर रहे हैं, वो 2 वक्त का खाना खा नहीं सकते। इसलिए अब वो जो आग है दिलों में, वो सड़कों पे आनी शुरू हो गई। ऐसी एक और जगह है चोंगशिंग, वहां पर भी लियाओनिंग है, वहां पर भी लोग सड़कों पे आ रहे हैं। स्ट्रीट्स के ऊपर टैक्सी वालों ने अपने टैक्सी को अबंडन करके सड़कों को इन्होंने बंद करना शुरू कर दिया। जो वर्कर्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, वी डू नॉट वांट दिस गवर्नमेंट। बस इससे ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जो प्रेशर कुकर है चाइना के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी हिट होनी शुरू हो गई। तेल के प्राइसेस ऑलरेडी अमेरिका के कारण वो बढ़ गए हैं, क्योंकि अमेरिका इनको तेल बेचने ही नहीं दे रहा। वेनेजुएला बंद, रशिया बंद, इधर से ईरान बंद। इसलिए लोगों ने एक्सप्लोड करना शुरू कर दिया। ये प्रेशर कुकर जहाँ पे दबा के रखा हुआ था, ये अब बाहर निकलने शुरू हो गए। अब दोबारा से आते हैं ईरान के ऊपर, क्योंकि वो जो एक्सप्लोजन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुआ कहाँ पर। जो एक्सप्लोजन है दोस्तों, वो हुआ इनकी एक बड़ी इमाम खमेनी स्ट्रीट है, जो कि बड़ी ही फेमस है। इट इज लाइक मैनहट्टन ऑफ ईरान।
वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। 2 एक्सप्लोजन्स, ये थे लिक्विफाइड जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है उसको डेटोनेट किया गया सिक्योरिटी चेक पोस्ट के बिल्कुल साथ में जाकर। ये नर्व सेंटर है ईरान की रजीम के कंट्रोल का। यहां से ये पूरे कंट्री को कंट्रोल करते हैं, उसी में ब्लास्ट करवा दिया गया। एंड जो ये इनके मिलिटेंट्स थे बसीज वाले, जो सोचते थे यार हमें कोई दुनिया में टच नहीं कर सकता, टच क्या किया हमने भी, इनको भी ईरान के लोगों ने टच नहीं किया, उनको लुल्ला के पास भेज दिया बॉम्ब ब्लास्ट करके। और कोशिश करी है कि इनका जो कुछ कटा होता है वो कट के ही जाए ऊपर, ताकि 72 होर्स भी के पास भी जाके कुछ नहीं कर सकते। अब जो स्ट्रीट्स हैं वहां पर लोगों ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया, वहां पे अब खून बहाया जा रहा है उसी तरीके से जैसे ये खुद जो ये ईरान के जो राक्षस है इन्होंने इसी बॉम्ब्स को यूज किया था दूसरे कंट्रीज में। अब वही बॉम्ब इनके ऊपर यूज होने शुरू हो गए। मोदी जी ने बोला भी था मुझे उसी भाषा में जवाब देना आता है। मैं ये दोनों चीजों को रिलेट मत करना, मैं तुझे बता रहा हूं कि मोदी जी ने कहा था मुझे उसी भाषा में जवाब देना आता है जो भाषा सामने वाले को समझ आती है। आसिम मुनीर को पूछ लीजिए। अब ईरान के अंदर भी वही हो रहा है। मुझे लगता है मोदी जी के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी बात करी थी फोन के ऊपर, यही हुआ होगा कि तुम यार ये 30 करोड़ जिहादियों को भारत में तुम ये कंट्रोल करके कैसे रखते हो। उन्होंने बोल दिया अभी उसी भाषा में जवाब दे दो, हो गया शुरू। जो कैजुअलिटीज है वहां पर बसीज मिलिटेंट्स की, वो सामने आ गई हैं। पैनिक स्प्रेड हो रहा है पूरे के पूरे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अंदर, और इंडियन मीडिया बोल रहा है ईरान वो युद्ध जीत रहा है। और भाई उनकी वहां पे फटके हाथ में आ गई सरेंडर की, और आप बोल रहे हैं कि ईरान जीत रहा है। चलिए कोई बात नहीं, पता लग जाएगा। और जो बसीज के मेंबर्स हैं उन्होंने वीडियो को एक्सपोज भी कर दिया, यानी कि उन्होंने खुद ही वीडियो बनाकर कि देखिए हमारी कैसे फटके हाथ में आ गई है, उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। और साथ में बोल दिया कि हमारे जो मिलिटेंट्स हैं उसके बीच में मोसाद का एजेंट आ गया है जिन्होंने ये सारे काम करवाए। भाई ये लैंग्वेज आपने पहले भी कभी सुनी होगी पाकिस्तान से, कि अगर उनके कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो इमीडिएटली 1 मिनट से पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है। ये तो राह की साजिश है। वही काम अब जो बसीज के जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं दोस्ती हुई है पाकिस्तान से तो ये होना ही था। रेजिस्टेंस दोस्तों इनके घर में पहुंच गई है, इनके घर में, इनकी सड़कों पे। और जो इस्लामिक रजीम का जो फियर था वो लोगों के दिमाग से खत्म हो गया है। उन्होंने रोज वो डोनाल्ड ट्रंप को बोलते हैं प्लीज डू नॉट स्टॉप द बॉम्बिंग। ईरान के लोग बोल रहे हैं हमारी कंट्री की वाट लगा दीजिए, सारे पुल तोड़ दीजिए, सारे के सारे जो बिजली के स्टेशन हैं उसको तोड़ दीजिए, हम अंधेरे में रहने को तैयार हैं। क्योंकि 50 साल से अंधेरे में थे, अगर ये फिजिकल अंधेरा आ भी जाएगा हमें फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लोगों ने अपने हाथ में ये चीज लेनी शुरू कर दी कि कैसे कंट्रोल वापस लेना है, ताकि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास एक मैसेज आए कि जो तुम इकोनॉमिकली कर रहे हो तुम्हारा सपोर्ट हम कंट्री के अंदर करेंगे। और ये इंटरनल कोलैप्स ये ईरान का हो रहा है सिर्फ इसलिए कि आपने सिर्फ मुसलमान की गवर्नमेंट के पैसे बंद कर दिए, जहां से ये पैसे कमाते थे, तेल बंद कर दिया। ना जा सकता है ना ही कुछ आ सकता है। अब यूएसए का जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने अब गेम्स खेलनी बंद कर दी। जो पहले 40-50 दिन तो ये लगे रहे ईरान के अंदर जाकर पूरे डिस्ट्रक्शन करी इन्होंने, इनके पूरी फैक्ट्रीज की। अब जो मैरीन्स हैं, एयरमैन हैं, उन्होंने पूरे पानी को लॉक कर दिया है। वॉरशिप्स पेट्रोलिंग कर रही हैं, जेट्स एनसर्कल कर रहे हैं, ड्रोन्स ऊपर चले हैं। एक भी शिप उस अमेरिकन ब्लॉकेज को वो ब्रीच नहीं कर सकता, वहां से निकल नहीं सकता। 6 ईरान के वेसल्स कल तेल से भरे हुए वो कोशिश कर रहे थे कि वो एंटर करें, उनको टर्न करके वापस ईरान में भेज दिया, गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। और मैसेज क्रिस्टल क्लियर था कि तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा अपना यूरेनियम। और ईरान ने पेशकश भी कर दी है कि मैं यूरेनियम अगर सरेंडर करूंगा तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, भारत को दे सकता हूं। ये पेशकश है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी इसीलिए मोदी जी से बात करी थी, सरेंडर तो इनको करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी इकोनॉमी मर जाएगी। और मुसलमान पैसे के बिना वो जी नहीं सकता, वो इस्लाम के बिना जी लेगा। वो मैं बोलने वाला था पजामे के बिना जी लेगा, नहीं जी सकता, लेकिन पजामे के बिना और पैसे के बिना ये जी नहीं सकते। इसलिए जो रजीम है उसके पास कोई भी अब ट्रम्प कार्ड नहीं है, क्योंकि ट्रम्प कार्ड ने ट्रम्प कार्ड ही छीन के ले लिया, वो था इनका एक ही स्ट्रेट। अब दोबारा आते हैं बेजिंग के ऊपर। मैंने पहले बोला था ये पिंग पोंग जो ईरान में शुरू करी और बेजिंग में आग लगी, इसके बारे में बात करनी जरूरी है। क्योंकि बेजिंग के ऊपर भी एक और बॉम्ब फेंक दिया यूएसए की ट्रेजरी ने कि सीसीपी पिछले 4-5 साल से गंदा गेम खेल रहा है ईरान के साथ मिलकर। वो चाहते हैं कि पूरे एरिया में गंद पड़ा रहे, इसलिए जो हाउतीज है, हिजबुल्ला है, हमास है, इनकी टनल्स बनाने का काम चाइना ने किया, उनको हतायत देने का काम चाइना ने किया।
और ये उसके बदले में ईरान से तेल खरीदते रहे और उसके बदले में हथियार अपने बेचते रहे। अब चाइना की जो ये हिपोक्रेसी है, इसको अमेरिका ने बोल दिया कि जब कोविड आया, इन्होंने दवाइयों को पूरी दुनिया को नहीं दिया, उसको होर्ड करना शुरू कर दिया। जब ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ तो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसके ऊपर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब ईरान के साथ वॉर आ रहा है तो तेल खरीदते जा रहे हैं इलीगली वहां से, उनको हथियार और मिसाइल्स उनको भेजते जा रहे हैं। अब यूनाइटेड स्टेट ने बोल दिया बहुत हो गया तुम्हारा सम्मान, अब तुम्हारे ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस हम लगाएंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, हांगकांग जो तुम्हारी इकोनॉमी चलती है उसको भी ब्लॉक करेंगे। मैं आपको एक अंदर की न्यूज़ बताता हूँ। हांगकांग के अंदर 10 में से 6 दुकानें बंद हो चुकी हैं। वहां पे लाखों लोग ऑलरेडी हांगकांग को छोड़ के जा चुके हैं, घर खाली पड़े हैं। हांगकांग को की बर्बादी ऑलरेडी अमेरिका ने शुरू कर दी है और अब साथ में बोल दिया चाइना को, अगर ईरान के साथ बिजनेस किया तो तुम्हारे बैंक्स, तुम्हारा हांगकांग और तुम्हारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसको हम बर्बाद कर देंगे। इसलिए वो चाइना के बैंक को बर्बाद करने के बजाय अमेरिका अब हांगकांग को बर्बाद करने में शुरू हो गया है। दोस्तों, ट्रेजेडी है, लेकिन ट्रेजेडी भी है और स्ट्रेटजी भी है। वो ये है जो डाइवर्सिटी है कि आपने ईरान का तेल बंद किया और चाइना को घुटनों पे ले आए। आपने स्क्वीज किया इनकी इकोनॉमी को, ईरान की, और उधर चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्क्वीज होकर रह गई। और साथ में जो एग्रेशन है चाइना का वो भी एक्सपोज हो गया। सायानाइड को डाला है समंदर में ताकि मछलियां वहां पे मर जाएंगी, लेकिन उसका इकोलॉजिकल जो इफेक्ट आएगा वो चाइना ने नहीं सोचा। दोस्तों, जो बॉटल्स फेंकी है इन्होंने, चाइना ने येलो कलर की, ये बताता है आपको ये कितना ज़्यादा बोलते हैं ना कि दरिंदगी भरा हुआ जो थॉट है वो इन्होंने शुरू कर दिया। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या मर्डर इन्होंने किया है। वर्ल्ड देख रही है कि किस तरह से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, भाई मैं तो इसको भी टेररिज्म बोलूंगा, जो समुद्र में साइनाइड को फेंका गया है, ये पैथेटिक है, ये डेंजरस है और ये बैकफायर होगा ही होगा। अब आप देखिए जो सड़कें हैं चाइना की, मैं पहले बोला ये कर्मा है, ये बैकफायर होता है उसी भाषा में। और जो आज ये जो येलो रंग की टैक्सियां होती हैं, अगर आज सड़कों के ऊपर उन्होंने सड़कें ब्लॉक करना शुरू कर दिए, वर्किंग क्लास घर वापस जा रही है, पब्लिकली कंडेम कर रहे हैं कि सिस्टम अंदर से गल चुका है, करप्ट है, हमें ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि आपने ईरान की वाट लगाई, उधर चाइना की वाट लगनी शुरू होगी और सड़कों पे लोग आ गए। मैंने पहले बोला था अमेरिका लगा हुआ है कि अंदर से विद्रोह हो ईरान के और अंदर से विद्रोह हो चाइना के। इसके ऊपर मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बहुत मैंने ऑलरेडी अपनी जितनी मैं बोल सकता हूँ उससे ज़्यादा मैं बोल चुका हूँ। दोस्तों, जो रजीम है, ईरान की हो या चाइना की हो, वो अंदर से ख़त्म हो रही है। पीपल क्रश कर रहे हैं इनकी सारे के सारे जो मंसूबे हैं या इनकी जो गवर्नमेंट जो काम करने का तरीका है उसको, सिस्टम को वो थ्रेट कर रहे हैं। दे डू नॉट वांट टू बी स्लेव्स। और जो क्रैक्स हैं वो फाउंडेशंस के अंदर अब आने शुरू हो गए, वो सड़कों पे आ गए हैं। एक साइड पर तो दुनिया क्या बोलती है कि जो अथॉरिटेरियन रजीम्स हैं उसको एक एक कर कर उसको खत्म किया जा रहा है। वेनेजुएला को अमेरिका ने खत्म कर दिया, अब ईरान को ईरान के लोग वो खत्म कर रहे हैं। और ये सुपर पावर वो फेस कर रही है एक रिबेलियन अक्रॉस मल्टीपल सिटीज। वर्किंग क्लास अब शिफ्ट शटडाउन कर रही है पूरे के पूरे ग्रिड को। वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि इनकी एक्सप्लॉयटेशन जो है उसके सामने वो दादागिरी अब वो सहन नहीं करेंगे, उन्होंने सामने आना शुरू कर दिया। और इसीलिए वियतनाम जैसी कंट्री ने भी अब आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं चाइना को। वो इनको लेके जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ में, वहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप इनकी इकोनॉमी को हिट नहीं करते। इसलिए अमेरिका बहुत ही परफेक्टली चाइना की इकोनॉमी को भी हिट कर रहा है, ईरान की इकोनॉमी को भी हिट कर रहा है। दोस्तों, अब ये तो हो गया कि जो ईरान कर रहा है, ईरान पैनिक में है, चाइना भी पैनिक में है और ये इनको मालूम है कि इनके पास अब कोई भी चीज़ एक चारा नहीं है इससे बाहर निकलने का। अब आप बोलेंगे यार ये सारा कुछ कनेक्टेड कैसे है? अब मैं बताता हूँ कनेक्टेड कैसे है। ईरान के अंदर होममेड बॉम्ब्स, तेहरान के सेंटर ऑफ तेहरान में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईली गार्डेड एरिया है वहां पर बॉम्ब फटते हैं। और शियान में, चाइना में एम्प्टी टैक्सीज आनी शुरू होती हैं क्योंकि वो तेल भी डलवा नहीं सकते अपनी गाड़ी में क्योंकि तेल आना बंद हो गया है। और चाइना सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन को साउथ चाइना सी में के समंदर में उसमें साइनाइड डाल देता है, उसमें पानी को टॉक्सिन्स बनाता है, पॉइजन करता है। और अमेरिका ने जो ब्लॉकेज किया है
मिडिल ईस्ट में जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है उसको अपने कब्जे में किया, और डिक्टेटर्स पूरे दुनिया में उनका पैसा खत्म हो गया है। दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी एंड दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और उनका जो कंट्रोल है अपने कंट्री के लोगों के ऊपर वो खत्म हो गया। चाइना के अंदर विद्रोह मैं पहली बार देख रहा हूं, क्योंकि वॉल्स जो है वो चाइना के लोगों को भी दिखती है, ईरान के लोगों को दिखती है कि अब इनके गर्दन तक वो फंदा आ चुका है इन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स के। जो आयरन ग्रिप था रजीम का, उसके ऊपर जंग लग चुका है, वो खत्म हो रहा है, एंड दे आर ब्लीडिंग विद 1000 कट्स। पाकिस्तान ने बोला था भारत को मैं 1000 कट्स देकर ब्लीड करूंगा, और भाई पाकिस्तान भी ब्लीड कर रहा है, ईरान इनका खमीनी वो भी ब्लीड करता करता ऊपर चला गया। अब चाइना का नंबर है, रेजिस्टेंस राइज हो रही है, फाइनेंशियल हैमर ड्रॉप हो रहा है, ग्लोबल जो डॉलर सिस्टम है वो लॉक कर रहा है इन सारे रिजीम्स को, कोलैप्स सामने है, और इंडियन मीडिया बोलता है ईरान जीत रहा है। दोस्तों ये सारा कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। अब कई लोग बोलते हैं कि सर आपकी जो सारी न्यूज़ होती है ना वो बाकियों से अलग है। मैं न्यूज़ क्रिएट नहीं करता हूं, मैं वो देता हूं जो एक्चुअल में हो रहा है, नॉट कि क्योंकि वहां से ईरान से पैसे आए तो ईरान की फेवर करनी शुरू कर दी, चाइना से फिर पैसे मिले तो चाइना की फेवर करनी शुरू कर दी। इस तरह से आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। मैं वो देता हूं कि जो एक्चुअल में आपकी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन आपको दिखाया नहीं जा रहा। अब आप जाकर वेरीफाई कीजिए। जब आप इंटरनेट पे जाएंगे आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। कुछ चीज़ें आज आ चुकी हैं, कुछ चीज़ें आगे जाकर आएंगी। भाई चाइना की न्यूज़ तो आने में अभी 10-15 दिन लगेंगे, मैंने आपको पहले बता दी। दिस इज वॉट इज हैपनिंग, एंड प्लीज मार्क माई वर्ड्स, कुछ बड़ा है जो हो रहा है। कई लोग बोलते सर आपने बोला था कल रात को कुछ बड़ा होगा, हुआ तो है नहीं। ईरान का तेल पानी बंद हो गया कल रात को, कुछ बड़ा नहीं हुआ। आपके दिमाग में हमेशा आता है कि भाई बड़ा का मतलब है बॉम्ब गिर दिया, 1000-2000 लोग मार दिए, वही बड़ा होता है। इट्स नॉट लाइक दिस। मैंने पहले बोला था पाकिस्तान की वाट हमने लगानी शुरू कर दी है, उनके साथ हमने ऑलरेडी युद्ध शुरू कर दिया है। अब बोलेंगे सर युद्ध शुरू हुआ है, कहीं न्यूज़ तो है नहीं, प्रूफ कितने है? जो गनमैन वहां पे काम कर रहे हैं हमारे अननोन गनमैन, क्या वो युद्ध नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जो इनकी रजीम है वो इतनी डरी हुई है आज की डेट में कि यार हर चीज़ उनके हाथ से निकलती जा रही है। क्या ये युद्ध नहीं है? आपको हमेशा ये लगता है कि युद्ध का मतलब है लोग मरने चाहिए, वो टाइम चला गया। ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है, लेकिन आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 लोग तो मरे नहीं, कोई बॉम्ब तो गिरा नहीं। वर्ल्ड वॉर 3 डिफरेंट तरीके से होगा, और जो हो रहा है रजीम्स गिरनी शुरू हो गई, यही वर्ल्ड वॉर 3 है। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।